झलक कुंभ मेले जैसे धार्मिक पर्वों में दिखाई देती है। ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान शने अभि तस्मात् यहाँ आया हुआ हर साधु किसी न किसी अखाड़े से जुड़ा है। हर अखाड़ा अपने अपने देवता तथा संप्रदाय के प्रति हार्दिक आस्था रखते हुए अपने आत्म परिवर्तन के लिए उत्सुक तथा प्रतिबद्ध रहता है। ज्योतिर्लिंग जिते सुदिव्य बसले त्रिजंबकाशीपुरी पावे ब्रह्मगिरिवरी। एक महंत ने बताया, शंकर के जटा में जो गंगा है उसको मांगने वाले एक ही महान तपस्वी ऋषि थे, वो जो गौतम ऋषि थे। उनको गो हत्या का पातक लग गया, तो बोले कैसा प्रायश्चित करो, ये पाप से कैसी निष्कृति होगी हमारी। तब गणेश जी बोले, भगवान जो शंकर महाप्रभु है उनके जटे में जो गंगा है उनको पृथ्वी तल पे अवतीर्ण करो, इसमें स्नान करो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविवत्तले कलेवलम्य लंबिताम्बुजन्द तुंडमालिका कमट्टमट्टमट्टमन्निना। जो अवतीर्ण का समय था वो सिंहस्थ महापर्वत काल था, तो वो उसको आना नहीं था, बहुत गुस्से में आ गई। वो बोली मैं 12 साल लोगों का पाप क्षालन करूंगा तो हमारा जल को भी मालिन्य आ जाएगा। तब भगवान बोले आप पृथ्वी जल पे जाओ, जब जब गुरु सिंह राशि में जाएगा सब पृथ्वियों की सब तीर्थ ऋषि तुम्हारे जल में स्नान करके पानी पवित्र कर जाएंगे। मेले से जुड़ी कहानियां हमें प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध जैसी स्थिति हो गई। तब विष्णु वाहन गरुड़ अमृत कुंभ को असुरों से बचाने हेतु उसे लेकर उड़ते रहे। उस अमृत कुंभ की 4 बूंदें धरती पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों पर शुभ तिथि के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित नासिक शहर अपने धार्मिक अस्मिता, पुरातन संस्कृति तथा कुंभ मेले के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नासिक के राम मंदिर के बारे में एक महंत ने बताया, ये राम मंदिर है और ये राम का मूर्ति जो है कि काला है, इसलिए काला राम ऐसा बोला जाता है। इन द ईयर 1780 इधर का राजा इधर मंदिर बनाने का उनका इच्छा हो गया, उनको सक्सेस मिल नहीं रहा, इसलिए सम रिलीजियस फेलोज उसने ऐसा गाइड किया इधर नर बलि देव आदमी को तो खत्म करो। तो वो कौन तैयार होएगा? वो नाथ संप्रदाय के एक साधु थे, इधर नर बलि के लिए वो तैयार हो गया। उसके बाद में इधर बांधने को शुरू हो गया और 12 साल में वो खत्म किया। एक संत ने वेद तथा शास्त्रों के बारे में बताया। जो घट में है वो ब्रह्मांड में, हरिद्वार आप स्नान करने जाते हैं कि वहां पर गंगा जी स्नान करने से पाप छूट जाते हैं, पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो ईड़ा, पिंगला और सुषमना तीनों यहाँ जुड़ती हैं, जिसके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। लेकिन योग के माध्यम से उस ईड़ा पिंगला को सुषमना में नहीं ले जाएंगे तो वो प्रयाग भी बेकार, ये प्रयाग भी बेकार।
एक तीर्थयात्री ने बताया, साधू असं आल्यानंतर साधू नुसतं पैशाच्या पाठीमागे असं सिर्फ साधुओं के वस्त्र धारण करके और जंगल में दिशाहीन भटकने से साधुत्व नहीं प्राप्त होता है। साधुत्व को समझने वाले और भक्ति मार्ग से ईश्वर महिमा का जतन करने वाले साधु बहुत कम पाए जाते हैं। सिर्फ जंगल में आश्रम में रहने वाला ही साधु ऐसा नहीं, यू कैन ऑल्सो साधु, यू कैन ऑल्सो साधु, नथिंग लाइक दैट, एनीबॉडी कैन साधु। ओम अवधूतनाय नमः, ओम महानाथाय नमः, ओम। मेरा नाम दत्त भारती है और मैं 2001 कुंभ मेला इलाहाबाद में संस्कार ले लिया, रसनामी संन्यास संप्रदाय। I was taking part in the कुंभ मेला and one day I was asked। कई साल पहले मैं कुंभ मेला देखने आया था। कुछ साधुओं ने मुझे साधु के संस्कार स्वीकारने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मैंने साधुत्व अपनाया, क्योंकि अगर मैं जर्मनी लौट जाता तो मैं अपने अकेलेपन से संघर्ष करता रहता। मेरा वहाँ ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मेरी बीमारी में यहाँ मेरे गुरु भाई मेरा ख्याल रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। But if I stay in India and if I succeed of becoming a real sadhu, then I have the guarantee that if my time comes, I will have some Guru Bhai and they will stay with me and they will take me to Ganga or to some forest and they will give me some herbal medicine for my pain. In Germany, I have no such prospect. मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से आए साधु संत तथा भक्तगण कुंभ मेले के शुभ अवसर पर एकत्रित होकर एक साथ हिंदू संस्कृति, वेद और धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करते हैं। कुंभ मेले के दौरान आयुर्वेद तथा वेद मंत्रों की अद्भुत महिमा का लाभ प्राप्त करने के लिए कई भक्तगण उत्सुक होते हैं। अपनी शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कई श्रद्धालु होम हवन तथा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आजकल के जमाने में इतना अनाज पैदा होती है, सब्जी पैदा होती है, उसके अंदर सब यूरिया सुपलाइने केमिकल डालते हैं और जो अपने केमिकल खा के अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। सबसे ज्यादा बीमारी केमिकल की वजह से, जैसे हम समझो